नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ सचिन। तो राजस्थान में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मुद्दों, वादों, बयानों का शोर चुनाव प्रचार में जमकर दिखा। सभी दिग्गज अब भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके बीच कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मथुरा पहुंचने वाले हैं, जहां मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम ब्रजरज महोत्सव में वो शामिल होंगे। इसी में बांके बिहारी कॉरिडोर की घोषणा भी हो सकती है। ये मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं। ये महज इत्तेफाक ही है कि मीराबाई का राजस्थान के मेवाड़ से भी गहरा नाता है। मीराबाई की शादी मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुई थी। यहीं भरतपुर और धौलपुर से 84 कोसी परिक्रमा भी गुजरती है। राजस्थान के इस इलाके में ब्रज संस्कृति का काफी प्रभाव है। हालांकि जनता अपना मन बना चुकी है, लेकिन प्रतीकों के संयोग से क्या किसी तरह का राजनीतिक फायदा मिलेगा? लेकिन सबसे पहले राजस्थान में सियासी रण क्या चल रहा है, कुछ राजनीतिक बयान देख लेते हैं, फिर प्रतीकों के इस राजनीति का जिक्र करेंगे। मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं। इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। तो ये था राजस्थान का रण। सब दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में है, सबने ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इस बार हमने देखा कि किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ 5 बजे जैसे ही ये चुनावी रण खत्म होगा, यानी कि चुनाव प्रचार थमेगा, प्रधानमंत्री मोदी होंगे मथुरा, यानी कि हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ, जो सबसे अहम तीर्थ माना जाता है, अयोध्या, काशी, मथुरा में होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया कि मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अरविंद मोहन हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर। आलोक मेहता हमारे साथ है, एडिटोरियल डायरेक्टर। अब आलोक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। हालांकि ये महज इत्तेफाक है कि 5 से 7% जो है, 7% के करीब राजपूत वोट बैंक है। मीराबाई जो है उनका मेवाड़ से नाता, और फिर उसके बाद किस तरीके से जो है ब्रज संस्कृति का भी उस राजस्थान का मेवाड़ से जो है गहरा नाता है। ये गलत चीज है, एक इत्तेफाक है, लेकिन एक इंपैक्ट तो पड़ता होगा ना। एक चीज तो लोग इसे देखते होंगे ना। मैं आपके नजरिए से देखना चाहता हूं कि आज से पहले भाई इतने साल की राजनीति में अयोध्या हमने देखा कि मंदिर बन रहा है कि जनवरी में किस तरीके से दर्शन शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद काशी कॉरिडोर, यही पीएम ने ही बनवाया। अब मथुरा का जिक्र हो रहा है कि मथुरा बांके बिहारी कॉरिडोर, क्योंकि मथुरा में भी जिस तरीके से भीड़ होती है, जिस तरीके से बात होती है, ये मैं उस देश की बात कर रहा हूं जिस देश का 80% वोटर नहीं, जिस देश का 80% जनसंख्या जो है वो हिंदू है, और ये तीनों उसकी हम ये कहें कि उसके सबसे बड़े तीर्थ हैं। देखिए सचिन जी, ये तो अब संयोग ही आप कहेंगे कि मीरा जन्मोत्सव हो रहा है और चुनाव भी हो रहा है। अब चुनाव है तो क्या करें, मीरा का वो राजस्थान में भी नहीं उत्सव हो रहा है, मथुरा में हो रहा है। और नाथद्वारा आप भी गए होंगे, अपने और भी मित्र दर्शक तो लाखों लोग वहां जाते हैं।
हम भी कई बार जा चुके हैं। तो नाथद द्वारा कृष्ण का एक बड़ा पवित्र मंदिर जिसको बहुत ही ज्यादा माना भी जाता है, मेवाड़ जिसके साथ मीराबाई का नाम जुड़ा है। तो अब ये यदि आयोजन होते हैं या दिवाली पर राम मंदिर में दीपक प्रज्वलन होता है, आप कहें चुनाव हो रहा है इसलिए दिवाली पर उसका वो होगा, बाद में जनवरी में यदि मंदिर का उद्घाटन होगा तो आप कहेंगे देखिए ये हो रहा है, चुनाव आने वाले 2 महीने बाद। तो मुझे लगता है चुनाव चलते रहे और भारत की संस्कृति को लेकर जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पार्टी कर रही है वो उसके, अच्छा हम ये भी नहीं कहते वो चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं द्वारका, कृष्ण कहाँ गए थे? द्वारका, और द्वारका को एक पूरा नया रूप देकर के मोदी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सही है कि राजनीति भी, और आज भी अभी आपने जो बाइट चलाई, जो उनका भाषण का अंश सुनाया, वो इसी बात का था कि हमारे वर्कर की ताकत नहीं जानते हैं। और इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि कृष्ण का भक्त हो, राम का भक्त हो, और ऐसा नहीं है हिंदू बहुसंघ में, आपसे फिर कहूंगा अजमेर में या जयपुर में या उदयपुर में, जहां मैं तो लोगों से मिलता रहा हूं वर्षों से, मतलब कराची कई चुनाव मैंने देखे हैं, और वहां के अल्पसंख्यक भी उस तरह के नहीं है कि वो मुस्लिम है तो इसलिए वो उनका नहीं है। कृष्ण को तो रसखान से लेकर के जितने कई हमारे जो बड़े बड़े शायर भी हुए होंगे, कृष्ण को तो उस तरह से माना जाता है। और मीरा को तो कभी उस तरह से माना जाता है कि उनके हर गीत सुनाए जाते हैं। आप यदि बड़े कांग्रेस के नेता करण सिंह से कहेंगे तो वो मीरा का भजन आपको अच्छा सुना देंगे। कल परसों कार्यक्रम में उन्होंने डोंगरी में भजन सुनाया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बातें हैं इसको, लेकिन हाँ चुनाव की बात जरूर करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा मैं उसका एक ध्यान ना सचिन जी, चूंकि हम लोग लगातार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव वाले दिन 40 लाख कार्यकर्ता, मैंने मेरे लिए भी खबर थी ये, जब मुझे कल मालूम हुआ है जानकारी, 2 लाख लोगों को सुबह 6 बजे उठाया गया। वो इतने लोगों को फोन करेंगे, इतने से संपर्क करेंगे, उसमें से इतने लोग, 40 लाख कार्यकर्ता यदि 5 घर में भी गया होगा तो आप अंदाज लगाइए कितने लोग हो गए होंगे। तो ये जो क्षमता है राजस्थान में भी, मुझे लगता है कि चूंकि जो संगठन के लोग हैं और मोदी और अमित शाह, अशोक गहलोत को भी क्रेडिट देता, वो भी वर्कर के तरह से आए थे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बहुत जल्दी सांसद 19, क्योंकि मैं उनको भी जानता हूं और मैं कहता हूं जो कांग्रेस में भी कार्यकर्ता रहा होगा, एक युग था कांग्रेस में, मैं इसमें इनकार नहीं करता, लेकिन अब 5 स्टार युग है। आप यदि राहुल गांधी से, मैं जानता हूं कुछ लोग मध्य प्रदेश राजस्थान का मिलकर कहते हैं अच्छा वहां का बजट ले आना। अरे भाई आप उस समस्या यदि है, वहां उनकी सरकार है, तब भी उस सरकार के बारे में कहने में वो कहेंगे गजट ले आना जरा, उनकी जब केंद्र में सरकार थी तब की बात बता रहा हूं। तो उस दृष्टि से कार्यकर्ताओं का महत्व दोनों पार्टियों के लिए है। मैं नहीं जानता, अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री बनने बाद वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके, 4 बार, मतलब उस तरह से उनको बराबर वो कोशिश करते रहते हैं। और इस दृष्टि से उनके पास अब वर्कर, चूंकि संगठन में तो झगड़ा है, दोनों मुख्यमंत्री और सचिन पायलट दोनों को तो हाई कमांड ही घायल करता रहता है। अशोक गहलोत को हटाएंगे, सचिन पायलट को सुनेंगे नहीं, उसके असंतुष्टों को क्या उनके साथ जो गए थे उनको निकाल दें, इस दबाव में पार्टी जी है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थितियां हैं ये उस दृष्टि से ठीक नहीं है जिससे कि जिसको हम ये कह सके कि इनका कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है अरविंद जी, मैं वापस उसी पर लौटता हूं कि इन प्रतीकों का, अब मैं प्रतीकों की राजनीति नहीं कहता, इन प्रतीकों का किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि एक वोटर वो, या फिर यूं कहें कि एक हिंदू आदमी दिनचर्या से होता है, लेकिन उसे ये भी तो दिखता है कि यहाँ पर अभी तक जो राजनीति हुई है, कहना कि एक अपीसमेंट की राजनीति, या हिंदू कहना अपमान, या तमाम वो चीज़ों से लेकर के अब आप जाते हैं, अब बांके बिहारी कॉरिडोर की बात भी होती है, अब उसकी सुविधा की बात भी होती है, अब भक्तजन अच्छे से दर्शन कर सके, काशी कॉरिडोर बन ही गया, अयोध्या में दर्शन शुरू होने वाली है। मैं प्रतीकों की बात कर रहा हूँ। अब जब प्रतीकों की बात होती है, प्रतीक क्या कंसोलिडेट करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आप राजस्थान में पड़ता देख रहे हैं? क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव के लिए ही हो रहा है। और हमने देखा है कि जिस दिन मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ उस दिन प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के यहाँ थे, रांची में। पर ये तो महज इत्तेफाक हुआ ना सर, आज भी और उस दिन भी। नहीं, इत्तेफाक नहीं है। उस दिन भी वो ये कह रहे थे कि गुजरात से बॉर्डर लगती है और गुजरात से कितना आदिवासियों में आना जाना है। तो ये तो एक तरह से चुनावी रणनीति का एक्सटेंशन है। और ये मोदी जी के लिए मैं कहता हूं कि चुनाव जब वो लड़ते हैं तो ऑल आउट जाते हैं, वो किसी किस्म का फिर लिहाज नहीं रखते।
और कई बार वो जो सामान्य मर्यादाएं दिखती रही हैं अब तक, उनको लांघते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री होके वो जिस तरह के चार्ज लगाते हैं, तो ये सवाल उन पे भी आता है कि फिर आप क्या कर रहे हैं? 10 साल से आपका राज है और आप कहिए कि मुल्क में एंटी नेशनल गतिविधियां चलती रही और कोई राज्य सरकार या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई पार्टी उसको सपोर्ट करती रही है, तो फिर प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी कहीं थी कि नहीं थी? 3100 रुपये आप गेहूं का धान का देंगे छत्तीसगढ़ में और एमएसपी 2200 देंगे, तो एक प्रधानमंत्री ये कैसे बोल सकता है? लेकिन वो कर रहे हैं बड़े मजे से, और बड़े मजे से फिर वो किसान हितैषी भी बने हुए हैं। और जब किसानों को एमएसपी देने की बात आती है तो उस समय केंद्र सरकार हाथ भी खड़े कर लेती है। तो अपनी राजनीति में वो कहीं कुछ छोड़ते नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि चुनाव लड़ने का ये बिल्कुल नया तरीका है, और ये तरीका नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने डेवलप किया है। अब तक इस किस्म का चुनाव हमने देखा नहीं था। अब ये जरूर है कि टेक्निकली वो साउंड रहते हैं, उसमें आप इसलिए नहीं उनको पकड़ सकते कि वो उन्होंने कोई हिंदू प्रतीक चुना या मुस्लिम प्रतीक चुना, या मनमोहन सिंह की तरह सीधे बोल दिया कि देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इस किस्म की बातें वो नहीं बोलते हैं। वो बहुत होशियारी से चुनाव लड़ते हैं और इस तरह इमोशनल या कोई बात वो नहीं करते। लेकिन स्टेट की बहुत ही होशियारी से बनती है, बहुत ही तैयारी से बनती है, बहुत आगे पीछे चीजें देख के होती हैं। और इसी जो अभी जो चुनाव हम देख रहे हैं 5 राज्यों के, उसमें 2 दफे 2 मुख्य वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री इस तरह बाहर कार्यक्रम करें, रोड शो करें। कई बार तो एक ही राज्य के चुनाव में, जैसे गुजरात में दिखा कि एक फेज का चुनाव हो गया तो दूसरे फेज वाले इलाके में उनका रोड शो। तो ये सब चीजें टेक्निकली भले हो, होशियारी दिखती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक जो चुनाव में स्थापित मर्यादाएं थी, उन सीमाओं को छूने वाली। नहीं, लेकिन ये है तो उसी सीमा में ही ना सर, मतलब अब उसी का एक्सपेंशन ही आप कह लीजिए, है तो उसी सीमा में ही। और एक 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 स्ट्रेटजी और एक दूरदर्शिता तो है। मैं तो ये नहीं कहता, नहीं, लेकिन मैं बोल रहा केंद्र के सरकार के तौर पे 2200 से ऊपर बढ़ने को तैयार थी, और किसी राज्य में आप किसानों को 2100 रुपये देने का वायदा कर, किसी राज्य सरकार को आप करप्शन पे घेर रहे हैं, आप एंटी नेशनल पीएसआई के परमिशन के लिए, या मान लीजिए उस पे हमले के लिए, मंदिर पे हमले के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट से छूट गए, उसकी जिम्मेवारी आप किसी एक सरकार और किसी एक पार्टी को दे रहे हैं। दिल्ली दंगों में जो छूट गए, दिल्ली दंगे के लिए जो लोग छूट गए, और वो चार्जशीट में कोर्ट डांटता है कि पुलिस ने किस किस्म से चार्जशीट बहुत हल्की दायर की है, उसकी जिम्मेवारी लेने को कोई तैयार नहीं है। तो ये सब कंट्राडिक्शन तो निकलेंगे ही, और निकल रहे हैं। अब असली बात ये है कि अगर ये बात हमारे आपके बोलने में निकल के आए तो कोई हर्जा नहीं है। मैं मानता हूं कि हम लोग लेवल के लोग हैं कि इस तरह की कंट्राडिक्टरी बातें कर सकते। नहीं, लेकिन मुल्क का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करता, तो वो जो मर्यादा तोड़ने की बात हम कर रहे हैं या सीमा पे आने की बात कर रहे हैं, वो चीजें वहां पहुंच रही हैं, और वो मेरे हिसाब से अच्छी नहीं। प्रधानमंत्री तो अच्छा मान के कर ही रहे हैं, लीगली राइट हैं, उसमें कुछ भी ये नहीं है। लेकिन सामान्य मर्यादा के हिसाब से मुझे लगता है कि वो मर्यादा। आपको क्या लगता है आलोक जी? क्योंकि ये वही उसी राजस्थान में है ना, पीएफआई की रैली की हमने जैसे कल भी किया, इजाजत किसने दी भाई? बिना राज्य सरकार के तो इजाजत होती नहीं है। उसी राजस्थान में कैसे नारे लगे जब पूरे देश में जो है एक वर्ग की तरफ जो आक्रोश हमने देखा, रोज देखा कि सरतन से जुदा, एक तरफ सरतन से जुदा हो ही गया, उसके बाद सजा के लिए पूरा परिवार 1 साल से हो रहा है। तो इसको लेकर के अगर दूसरी पार्टी कहती है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, और तब इसे कहा जाता है कि मर्यादा या फिर अपीसमेंट। आलोक जी देखिए सचिन जी, ये एक सचमुच में बहस का मुद्दा है। ये मैं मानता हूँ अरविंद जी ने जो कहा कि रणनीति है, वो दिन वैसा चुन लेते हैं कि भाई इस समय कौन सा तारीख आ रही, गांधी जयंती आ रही है तो उसके पहले ये करें, या राणा महाराणा प्रताप का जयंती है तो हम उस समय यदि कोई चुनाव हो रहा है तो उसका क्या फायदा मिलता है। वो ठीक है, वो रणनीति जो राजनीतिक लोग हैं वो जानते ही हैं। लेकिन मैं कहूंगा जहां तक कार्रवाई का कल ये जवाब आया, ये बात सही है कि राज्य सरकार पर आरोप आता है। जहां की ऐसी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहले भी था, आज भी उस तरह किसी पक्ष के लिए कहा जा सकता है, लेकिन पहले ज्यादा था,
जिन लोगों को इस तरह की, जहां उनके हाथ में पुलिस प्रशासन होता है, जम्मू कश्मीर उदाहरण है, वहां की पुलिस अब बदली है ना, वहां की पुलिस तो आतंकवादियों का साथ, लेकिन संघीय ढांचे में, और मैं ध्यान दिलाऊंगा अपने दर्शकों के लिए खास करके, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, तीनों देशों के चुनाव के समय भी मुझे जाने के अवसर मिले, बाद में भी जाता रहा हूं, हाल में भी गया हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां भी तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं, वहां पर आज भी नाजी वाले समर्थन वाली पार्टी भी जर्मनी में है, और वो भी सभा कर लेती है, तो उसका आलोचना तो करेगा ना जो सत्ता में होगा या नहीं सत्ता में होगा, वो भी कहेगा ना। एसपीडी भी वो कहेगी, एफडीपी कहेगी, ग्रीन पार्टी कहेगी। वहां पर वो इसी तरह से आप देखिए, कंजर्वेटिव वहां पर सरकार है ब्रिटेन में, और 2 लाख लोग इन्हीं विरोध में पहुंच गए, और वो मान लो आतंकवादियों का समर्थन करे या फिलिस्तीन का करे या खालिस्तानियों का करे, उसकी अनुमति है। सरकार को डिसमिस नहीं कर दी कि प्रधानमंत्री ने किसी वहां के मेयर को या पुलिस को, कार्रवाई दूसरे का कारण से हुई कि जिसने पुलिस को ही ज्यादा जिम्मेदार ठहराया तो गृह मंत्री हटाए गए। ये मैं मान सकता हूँ। इसीलिए मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ के नियम कानून संविधान वेत्ताओं को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उस समय कभी सोचा नहीं होगा कि डेमोक्रेसी का ऐसा दुरुपयोग हो सकता है। संविधान की कितनी धाराओं को, कानून को, तो मैं अभी, मुझे संख्या नहीं याद है, हमारे लीगल एडिटर ज्यादा बताएंगे, मेरे हिसाब से 800 से अधिक कानून इस सरकार ने भी, कई जो पुराने घिसे पिटे थे अंग्रेजों के जमाने के, बदल दिए। मैं इसीलिए हर बार हर बहस में कई वर्षों से कह रहा हूं, लिख रहा हूं कि चुनाव के ये जो ढोंग है ना, अब आवाज नहीं जा सकती, अब अभियान नहीं हो सकता। अरे भाई, टीवी चल रहा है, मैं और आप बोल रहे हैं, तो उनको, प्रधानमंत्री को रोक देंगे आप, या राहुल गांधी को रोक देंगे, या कोई अखिलेश यादव जाएगी तो रोकेंगे? मेरा ये कहना है कि वो नियम कानून को, कोई बातें छोड़ दीजिए। फिर जिस तरह के मीडिया में राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो अपनी शालीनता जानते हैं, उस पर जो आप कह सकते हैं वो कहेंगे, उनको, उनका वो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने जब जाते हैं, उनकी आलोचना पर आप कह सकते हैं कि ये मानदंड नहीं है। ट्रंप का क्या मानदंड है? ट्रंप को आपके कोई भी सरकार होती, मनमोहन सिंह क्या उस समय में नहीं हुए? रेगन के साथ कौन हाथ जोड़ रहा था? निक्सन के साथ कौन हाथ मिलाता था? सरकारें भी एक दूसरे से बात करती है, बिल्कुल, और आलोचना भी करती है। तो डेमोक्रेसी में आप यदि कोई ऐसी पार्टी है तो उसको कहेंगे ना कि भाई आतंकवादियों को तुम प्रश्रय देते हो, जम्मू कश्मीर में क्यों भंग की गई, आज तक क्यों नहीं मुख्यमंत्री? मैं जानता हूं करोड़ों रुपया इन्हीं लोगों ने, जो वहां सत्ता से हटाए गए, वो लोग दे रहे थे, लेकिन तब किसी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने डिसमिस किया क्या? कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, कई बार भारत में जितनी बार जम्मू कश्मीर में लगाया गया, जो राजनीति का नींद लगी आपने की ना, आपने बताया ना, इस देश को सबसे बड़ा खतरा आईएसआईएस से नहीं है, इस देश को सबसे बड़ा खतरा जो है हिंदू आतंकवाद से है। ये टर्म कैसे कॉइन हुआ? ये हुआ ना, ठीक है, आज महज इत्तेफाक है हम जिसका जिक्र कर रहे हैं। हिंदू आतंकवाद से खतरा आपने इसी देश को बताया था, आपने इसी देश को बताया था कि भैया ऐसा है कि सैफरन टेररिज्म भी कुछ होता है। नहीं, और ऐसा कोई गुट रहा हो तो मोदी उसके भी खिलाफ रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ऐसे ऐसे नेताओं के नाम आप नहीं अब सुनाई देते जो उस समय इतने कट्टरपंथी बातें करते थे, किनारे कर दिए गए हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व हिंदू परिषद तक के अध्यक्ष तक रहे हैं। इसलिए अब चलिए मैं संकेत भी करता हूं, नहीं दिखाई देते ऐसे लोग। कुछ सिर्फ फिर कोई आदमी कहीं कह में कभी रहा था, मैं कभी आज से 50 साल पहले मध्य प्रदेश रहा था, मैंने कुछ बोला तो उसको भाई आपने महाकाल का क्या अपमान कर रहे, तो इसका तो कोई मतलब नहीं ना। तो मेरा ये मानना है कि हिंदू आतंकवाद या कोई आतंकवाद, जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, और इसलिए उस पर भी कठोर अपराधियों की तरह कार्रवाई हो। इसमें यदि कहीं उदारता दिखाती तो स्थानीय पुलिस करती, ये तो है ही। पुलिस बर्बरता के साथ अमेरिका में किसी मासूम को मार देती है, तब भी तो होता है ना मानवाधिकार का उल्लंघन। खाली भारत का मानवाधिकार का उल्लंघन विदेशी इकोनॉमिक टाइम्स और वहां के अंग्रेजी के अखबारों को, विदेशी अखबारों को भारत की आलोचना के लिए दिखता है। उनके यहाँ जो अत्याचार होते हैं उसके पुलिस के अत्याचार की बात नहीं करते। हमारे यहाँ क्या आता है, वहां तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग की छूट मिली हुई है उन डेमोक्रेटिक देशों में। हमारे यहाँ तो उसके खिलाफ इसीलिए कि देश भुगतता है। आज ही हमारे 4-6 जवान मारे गए एनकाउंटर में उन आतंकवादियों से। उनको प्रश्रय देने वालों के खिलाफ यदि देश में जागरूकता लाने का काम चुनाव में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल अरविंद जी, तो अब बात तो वही होती है ना, फिर देश की सुरक्षा, तमाम ये बातें, और भले अपीसमेंट हो, ये मुद्दे भी तो इसी सब चीजों से जुड़े हुए ना। अब इसका चर्चा मतलब अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? ठीक है, प्रधानमंत्री मान लीजिए किशन लाल की चिंता उनको है, लेकिन गौरक्षकों ने खींच खींच के जिस तरह से मार दिया 2 मुसलमानों को, और इस राजस्थान में, और सर वो तो पोर्ट्रे किया गया ना, मतलब वो अगर वो हो रहा था, वो कह रहे कि गौरक्षक नहीं पोर्ट्रे नहीं किया, वो मरना नहीं सर, वो कह रहे पोर्ट्रे थोड़ी किया गया, जो मरा है वो नकली थोड़ी मरा। नहीं, इस तरह की घटनाएं तो सर फिर
उत्तर प्रदेश में भी सर इस तरह की नकली घटनाएं तो थोड़े उत्तर मर प्रदेश यार में भी जो है नकली थोड़ी जो मार खाया, जो जान जिसकी गई, वो नाटक थोड़ी कर रहा था। वो तो रियल था, और उसका तो उसके दोषी तो पकड़े जाने चाहिए, और कम से कम मुल्क के प्रधानमंत्री को उसका भी जिक्र करना चाहिए। वो भी वैसा ही टेररिज्म है, और उसमें भी राज्य सर सरकार का उन्नाव में फेल्योर कुल्हाड़ी वैसा की ही है। जीभ काट देना कि हो जे, सकता है जे, अंदर कुछ चौपाल घर में बच्चा चोर के नाम पर जो है स्वामियों को मार देना, सर ये भी तो एक तरीके का फिर टेररिज्म ही हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, देखो दोनों चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री दोनों के लिए बोल, और बोलना ही चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, राज्य सरकारों पे दबाव बनाना चाहिए जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी सबके प्रति है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक ही चीज उठा रहे हैं, दूसरी चीज नहीं उठा रहे हैं। यही चुनावी लाभ का, और ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठे आदमी के स्वभाव है। राज्य सरकार अगर ऐसा कर रही है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार सर ये भी पे तो हो दबाव सकता है होगा। ना कि जो और जो राज्य सामने सरकार वाला को सुनना चाहता हो वो अगर सामने से ना आ रहा हो तो लगता है कि नहीं प्रधानमंत्री जो है पूरा नहीं बोल रहे। नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से ये जो गौरक्षा के नाम पे जो हत्याएं हुई हैं राजस्थान और मेव वाले इलाके से जो तमाशे हुए हैं, उन पे तो कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। और ये जो हत्या हुई एक हिंदू की और गला काट के हुई और टीवी कैमरे के सामने हुई, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, उसका जिक्र करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, और उस पर राज्य सरकार को घेरना ही चाहिए। कोई राज्य सरकार अपने यहाँ इस तरह, लेकिन जो दूसरी चीज भी हुई है, दूसरे की जान गई है, वो जान कोई हल्की नहीं है, या वो कोई नाटक नहीं कर रहे थे अपनी जान। तो इसलिए प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी सबके बारे में है। और अगर वो एक चीज कहते हैं तो हमारे जैसे लोगों को ये जरूर टोकना चाहिए कि प्रधानमंत्री होके वो एक चीज कहना ठीक नहीं। अशोक गहलोत के लिए एक को छोड़ना और दूसरे को पकड़ना, ये ठीक चीज नहीं। अगर अशोक गहलोत ऐसा करते हैं, जरूर उनको या अगर उनके राज में दोनों ही चीजें होती तो और भी शर्मनाक कि चीफ मिनिस्टर होके और राज्य में आपकी कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी, और इसके बाद आपके यहाँ ये हो रहा है, तो उनके लिए और शर्मनाक है। लेकिन दोनों ही चीजें शर्मनाक, एक नहीं। असली बात नहीं लेकिन पीएम ने तो गोहत्यारों का जिक्र तो किया ना कि गोहत्या के गोरक्षा के नाम पर जो कुछ लोग जो है इस तरीके की वो करते हैं। पीएम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं आलोक जी। किया है राजस्थान चुनाव में तो मुझे नहीं सुनाई दिया वो एक बार ठीक है, भी। राजस्थान नहीं, चुनाव में नहीं, इससे पहले उसी प्रधानमंत्री राजस्थान लगातार में- जिक्र उसी कर चुके हैं, वो ओपनली वॉर्न कर चुके हैं कि गोरक्षा के नाम पर ये जो गुंडाई, वो लिंचिंग तक का जिक्र कर चुके हैं। ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर एक घटना जो है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट की, तो मतलब एक स्टेट लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट की घटना जो है, वो ये कह के चुप्पी साध लेते हैं कि उनको बहुत शर्म आई। इसके अलावा उन्होंने गोडसे की तारीफ करने वाले अपने नेता के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है आलोक जी, इसी पर आपका टेक। देखिए, ये जो कह रहे हैं, मैं जैसे आपने याद दिलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अवसर पर कह रहा था, वो जिन लोगों ने उस तरह के अपराध किए, चाहे वो मुस्लिम लोग हों, चाहे वो गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ या षड्यंत्र पूर्वक हुआ, उन्होंने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी ओपनली कहा कि गाय के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। या मंदिर के नाम पे हर जगह अवैध मंदिर नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मंदिर का नाम लेके कहीं भी मंदिर करने शुरू कर दो। तो देखिए, जो सेंसिबल नेतृत्व होता है, अब यहाँ ये ठीक है, वो अपना कोई हिंदू कहने में हिंदुत्व के आधार पर, या राम मंदिर, काशी मथुरा, अभी मथुरा की भी हम जो भी बात कर रहे थे, अयोध्या काशी मथुरा तो पूरा जिसके लिए जीवन भर मैंने, जब मोदी जी 14 साल के होंगे तब से शुरू किया है, और आज भी वो यदि काशी मथुरा वृंदावन मैंने जाते हैं तो अयोध्या जाते हैं, तो उस पर हमें आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसी, और पार्टी भी उसके आधार पर कि हाँ, हम उनके सबकी संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए याद दिलाऊंगा, कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में जिस तरह से, जिसको कह सकते हैं वो भी अफीम का बेल्ट है, मंदसौर वाला इलाका, उसके ऐसे ऐसे जो तस्कर थे या जो इस तरह के अपराधी थे जो देश के और हिस्सों में नहीं वो कर सकते हैं, उसके जरिए कैसे, क्योंकि अल्पसंख्यक उनमें से समुदाय के लोग भी वहां हैं, और उनको कैसे प्रश्रय मिला, उनकी वजह से कितनी वहां, मैं उसी इलाके में जन्मा हूं, बड़ा हुआ हूं, वहां कभी ऐसा होता नहीं था। लेकिन जब उन लोगों को आगे बढ़ाया गया था, वहां भी उस तरह की जो पीएफआई जैसी संस्थाओं को बढ़ाया गया, बाद में उन पर भी प्रतिबंध हुआ बाहर के दूसरे प्रदेशों में। लेकिन उनकी गतिविधियां जिन सालों में बढ़ी, जो कांग्रेस की राज थी, खास करके दिग्विजय सिंह के राज में, और उसके पहले भी कुछ ऐसे मैं नेताओं को जानता हूं जिन्होंने
बाकायदा ऐसे माफिया को जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में जिस तरह के सक्रिय है तत्व, वैसे ही तत्व अफीम के इस बेल्ट में, राजस्थान भी उसमें पड़ता है। वो लगा हुआ बॉर्डर है मंदसौर, नीमच और राजस्थान, आज जहां चुनाव होने वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की जो पहले प्रयास हुए, वो आज राक्षस बड़े बन गए और वो देश में हर जगह इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई जो उनका उपयोग करते हैं, उनमें ट्रक जाहिर सी बात है, और लेकिन दूसरा ये राज्य सरकार का विषय है। देखिए, बार बार गृह मंत्री का काम है, हर बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? भाई ठीक है, टोनी ब्लेयर या आज सुनो कुछ बोलते हैं, वो उनका छोटा देश है, हमारे से एक प्रदेश के बराबर उनका देश तभी है। तो हम कहते हैं ना उनका आलोक काम सर की यही है। जनता बहुत समझदार है, वो सब चीज देखती है और वो जानती भी है, और वो इन प्रतीकों को भी देखती है और वो इन राजनीति को भी देखती है और वो पीएम की जवाबदेही को भी देखती है और वो सीएम और जो बाकी लोगों की जवाबदेही भी देखती है कि किस तरीके से कौन सी चीज, और वो उत्तर प्रदेश को भी देख चुकी है किस तरीके का माफिया राज, और वो आज के उत्तर प्रदेश को भी देखती है। वो अपनी राजनीति की दुकानें या नजरिए अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं उसका इंपैक्ट एक अलग होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये सब राजनीति से जुड़ा है।